हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सुपर टेट के एग्ज़ाम में टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल से टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए 25 वन लाइनर शिक्षण कौशल की क्वेश्चन लेके आए हैं। ये दूसरी वीडियो, इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और ऐसे ही हम पूरा टोटल 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। इस चैनल पर आपको शिक्षण कौशल के 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन ही तो आने हैं, आप 200 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि शिक्षा के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं शब्द, जो कि एजुकेशन, हम एजुकेशन बोलते हैं, वो जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है। तो वह बना है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उपयुक्त कथन किसका है। किसने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो इसका उत्तर देखते हैं, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। किसने कहा था कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये कहा था अरस्तु जी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसने दिया। तो शिक्षा में सर्वोदय दर्शन दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। तो ये माना गया है लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा से किसका कल्याण होता है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है। तो शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है। किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए जो अध्यापक में गुण होने चाहिए वो है प्रभावी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। तो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। बच्चों को शिक्षा तो देना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए। बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उन पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए। तो उन्हें गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए, यानी छोटे बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए। सिर्फ इतना ही होमवर्क देना चाहिए कि बच्चे कर लें आसानी से, ये ना कि बस दिन रात उसी को लेके बैठे रहें। अगला प्रश्न है, छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है। जब कोई स्टूडेंट सक्सेस होता है तो जो उसका टीचर होता है उसको कैसा फील होता है। तो छात्र जो है, टीचर जो है वो आत्मसंतोष महसूस करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो छात्र था, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ जो छात्र था वो सफल हो गया, इसलिए उनको आत्मसंतोष महसूस होता है। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है। तो ये है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है, वो किस कौशल में होता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तो वो किया जाता है पाठ प्रस्तावना कौशल में। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी शब्द का एक और अर्थ क्या है। टेक्नोलॉजी वो होता है जिसका उपयोग करके हम किसी काम को आसान और सुविधाजनक बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक और अर्थ है कला, टेक्निकोस यानी कि कला। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना,
तीसरा है सामाजिक प्रणाली, चौथा है मूल्यांकन। शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। अगला प्रश्न है एलेन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? एलेन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? तो इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के टोटल 14 कौशल बताए हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय, दूसरा शाखीय, तीसरा मैथेटिक्स। रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स 3 प्रकार के अभिक्रमिक अनुदेशन होते हैं। अगला प्रश्न है OH का पूरा नाम क्या है? यानी इसमें पूछा है OH का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग ओवरहेड मिरर के माध्यम से एक दीवार या स्क्रीन पर छवियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जो थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर यही यूज़ होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। या फिर शादियों में कहीं कहीं पहले मूवी ऐसे लगती थी पर्दे पर, जिसे बोलते थे पर्दे पर, तो उसमें भी इसी का यूज़ होता था। और किसी क्लास में भी ऐसे जब पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी ऐसे क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो आप थिएटर वाले एग्जाम्पल से अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में सिर्फ एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। 15 सितंबर 1959 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? तो ये ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छे लगते हैं या क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो कमेंट लाइक में कंजूसी मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? तो वो बदला जाता है उद्दीपन भिन्नता के द्वारा। अगला प्रश्न है एजर डेल के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है? एजर डेल ने मतलब किस प्रकार के अनुभव को सबसे अस्थायी बताया है? तो इन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब कि किसी चीज़ को खुद देखना, प्रत्यक्ष देखना, उसको उसका अवलोकन करना, उसको समझना, ये जो ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष, जैसे हम किसी चीज़ को खुद देख के खुद करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल ले लीजिए एग्जाम्पल में, तो वो जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। सुनने से अगर कोई हमको बता दे कि ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे बनता है, तो वो ज्ञान जो होता है वो उस टाइम जो हमको याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर वो हम खुद करके सीखते हैं तो ज्ञान जो होता है वो अस्थायी हो जाता है, वो जल्दी भूलता नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? तो उसके छात्र एवं शिष्य। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण, शिक्षक में क्या योग्यता है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा पढ़ाता है, इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन जो है वो उसके छात्र करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किस प्रकार का है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व जो है वो किसका होता है? अगर शिक्षण में कोई समस्या आ रही है तो उसको जो हल करने का दायित्व वो किस पर जाता है? तो वो शिक्षक पर जाता है। उसको हल करने का दायित्व जो है वो शिक्षक का है। अगला प्रश्न है एवं लास्ट क्वेश्चन है
विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मतलब विद्यालय परिसर के बाहर अगर आप कहीं मार्केट में मिलते हो, कहीं रोड पे मिलते हो, विद्यालय के बाहर मिलते हैं शिक्षक अपने छात्र से, तो उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो उनको उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।